हाँ चलो शुरू किया जाए। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, गोली दर्पणों से क्या प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अब देखो भैया, गोली दर्पण से प्रतिबिंब, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो पहले हम पहली स्थिति क्या करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसका हम एक टेबल बनाया है, अभी आगे इसको बताया जाएगा कैसे, ग्राफ द्वारा। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति क्या है इसमें, जब वस्तु, बिंब की स्थिति, बिंब मतलब वस्तु होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसको वस्तु भी बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है आपका, बिंब है। उसके बाद क्या, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की साइज क्या है, और उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, अब देखना भाई, जब वस्तु हमारी कहाँ पे है, कहाँ पे, अनंत पे है, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब हमारी वस्तु क्या है, अनंत पे, तब प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पे। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक मतलब, वास्तविक क्या होता है, जो वास्तव में किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या मिलती है, वो क्या होता है वास्तविक, और उल्टा। दूसरा क्या है, जब हमारा वस्तु हम कहाँ रखेंगे, दूसरी स्थिति में अनंत पे रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, हाँ, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा, छोटा। वास्तविक एवं उल्टा। जब हमारा वक्रता केंद्र पे रहेगा, तब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, और वास्तविक और उल्टा। जब हमारा सी व एफ के बीच में रहेगा, मतलब वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रहेगा, तब हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत और केंद्र के बीच। कैसा रहेगा, वास्तविक एवं उल्टा। जब वस्तु कहाँ रखेंगे हम, मुख्य फोकस पर, तब कैसा बनेगा भैया प्रतिबिंब की स्थिति, कैसा, और ठीक है। अब जब रखेंगे एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस, मुख्य फोकस और के बीच में रखेंगे, तब हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा, बड़ा बनता है। ठीक है, काफी बड़ा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा। उसके बाद कैसा, अब हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि आभास, अत्यधिक छोटा, वास्तविक, उल्टा, कहाँ कहाँ रखेंगे, कैसे बनेगा। ठीक है, चलो चलो, पहली स्थिति कहाँ रहेगी, वस्तु हमारा कहाँ रहेगा बच्चा, अनंत रहेगा। ठीक है, तो हमारा कहाँ बनता है प्रतिबिंब, अब देखो मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार सभी 6 स्थितियों का एक साथ में समझेंगे। 6 स्थिति को कहाँ समझेंगे, एक साथ समझेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हमारा इनफाइट हो जाएगा। जब हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं, रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस। जब अनंत वह हम क्या कहाँ रखेंगे, सी के बीच में। जब अनंत व सी के हम बीच में रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ आया, फोकस और सी के बीच, यहाँ आया, वस्तु कहाँ बना, जैसे यहाँ बन गया हमारा। जब हमने अनंत पे रखा तो फोकस पे बना। जब हमने रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, तब कहाँ बना हमारा, अब हम क्या रखेंगे, तीसरी स्थिति हमारी क्या थी, जब हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पे। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे, तो हमारा कैसा बनेगा वक्रता, और कैसा बनता है, कैसा बनता है, बराबर। उसके बाद क्या होता है, अगली स्थिति क्या है, जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, रखेंगे, तो हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, यहाँ बन जाएगा। उसके बाद अगला स्थिति क्या है, 1 2 3 4, अगला हम वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखेंगे, कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, मतलब अनंत बनेगा, कहीं अनंत बनेगा। उसके बाद क्या होता है, एक स्थिति जो छठवीं स्थिति है, वो हम क्या कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। जब हम वस्तु को रखेंगे, तब कैसा बनता है, पीछे बनेगा। इसको आगे बताया जाएगा। इससे हम क्या सिद्ध हो रहा है, देखो, जब हमने कहाँ रखा वस्तु को, तब वस्तु कैसा कहाँ बना हमारा, फोकस। अब देखो, जब वस्तु को जैसे जैसे हम इधर ले जा रहे हैं, दर्पण के
पास ले जा रहे हैं, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है? दर्पण से दूर हट रहा है। हमने जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा, तब कहाँ हमारा बना? फिर उसके बाद हमने जब वक्रता केंद्र पर रखा, तब कहाँ बना? वक्रता केंद्र। उसके बाद जब हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, कहाँ आया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आया। जब हमने फोकस पर ही रखा, तब हमारा कहाँ बन गया? अब देखो वास्तविक, उल्टा, सीधा क्या बात है इसमें। देखो हमने, देखो अब इसे मान लो यहाँ कोई वस्तु है, अनंत पे है ना, कोई वस्तु है मान लो, एकदम ध्यान समझिए। जैसे मान लो कोई वस्तु, मतलब या कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान लो ऐसे, एकदम मान लो एकदम हंसता खिलखिलाता हुआ, कई दो आँख है, मुंह है, ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसे खड़ा हुआ है कोई वस्तु या व्यक्ति मान लो, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है। अब देखो जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो हमारा कैसा बनेगा? जस्ट थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि नहीं? चेहरा उल्टा होगा कि नहीं? हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चा? मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है, आँखियाँ ऐसे हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा ना। जब हमने कहा उल्टा बन रहा है कि नहीं? उल्टा बन रहा है कि नहीं? हमने जब अनंत, यहाँ देखो वस्तु को सीधे रखा, कहीं देखे हो वस्तु, जब कोई व्यक्ति चलता है तो सीधे चलता है, दर्पण में अपने आप को उल्टा रख के तो देखते नहीं हो, देखते हो तो सीधे। जब हमने वस्तु को सीधा रखा तो हमारा उल्टा बना। अब देखो यहाँ भी उल्टा ही बन रहा है, वही कंडीशन है कि नहीं जी? यहाँ भी वही कंडीशन, यहाँ भी वही कंडीशन, और यहाँ भी वही कंडीशन। जो छठवां वाला होता है वो दर्पण के पीछे कहीं बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बनता है तो एकदम सीधा बनता है और बड़ा बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, और वो आभासी होता है। तो आभासी क्या होता है? जो क्या काल्पनिक, मतलब मैं खींचतान की क्या पड़े, मिलाना पड़े। अब देखो इधर क्या था? सीधा ही था उसका, यहाँ भी क्या बनेगा? सीधा। सीधा बनेगा कि नहीं? सीधा उल्टा क्लियर है। ये हमने 6 स्थितियों के एक बार में समझा है, समझा है कि नहीं? अब इसके बाद हम चलेंगे एक एक, जब वस्तु को अनंत रखेंगे तब कैसे बनेगा, किरण कैसे निकलेगी, परावर्तन कैसे होगा। उसके बाद कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। उसके बाद वक्रता केंद्र पे रखेंगे, फिर फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, फिर पोल व फोकस के बीच, ठीक है। तब देखेंगे। अब चलते हैं आगे। क्लियर, समझ में आ गया ना? यस सर, आ गया ना समझ में? अब चलो तुम सौम्या, ये बताओ अगर हम वस्तु अनंत पे रखें प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर हमने केंद्र पे रख दिया वस्तु को तब वक्रता केंद्र पर। अगर पोल व फोकस के बीच रख दिया वस्तु तब दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। तुम बताओ जी। अगर वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, वस्तु को हमने कहाँ रखा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। बैठ जाओ, तुम बताओ जी। ये बताओ अगर हम कोई किसी वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? फोकस पे रख रहे हैं, तब हमारा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? कहाँ बनेगा? अनंत, ठीक है। अगर हम अनंत पे किसी वस्तु को रख रहे हैं तब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तुम बताओ, ये बताओ अगर हम किसी वस्तु को फोकस और पी के बीच, मतलब पोल ध्रुव के बीच रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? बड़ा, आभासी और सीधा। ये बताओ अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखा जा रहा है तब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? 6 स्थितियां याद हो जाएगी अब ना? सबको याद हो जाएगी ना? चलो ठीक है, बैठ जाइए। अब चलते हैं हम आगे, एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है? चलो अब पहली स्थिति क्या बच्चा हमारा? जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? वस्तु हमारी कहाँ रहेगी? अनंत। वस्तु अनंत पर होना चाहिए। अनंत पर होगी। अनंत पर होगी। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी? मुख्य फोकस पे रहेगी, ठीक है। अब देखो हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए। बना दिया जाए अवतल दर्पण, ठीक है।
इधर क्या कर दिया जाए, किसी चमकीले धातु का लेप लगा दिया जाए। अब देखो ये क्या है, मुख्य। चलो तो पहली स्थिति पे हम देखेंगे बच्चा, इस स्थिति पे इधर लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया जाए, या तो हम किसी चमकीले धातु का भी लेप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ फोकस हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा पोल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं पोल। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं जी, अनंत पर। मान लो वस्तु को हमने कहाँ रख दिया, अनंत पर। अब यहाँ क्या हुई, किरणें निकली, हाँ निकलेगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी हमारी किरण, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा बना लीजिए, ठीक है, मुख्य फोकस से। अब देखो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारा बनता है उसमें कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है, मिनिमम, कम से कम 2 किरणों का होना आवश्यक है। तो हमने वस्तु को अनंत पे रखा, परावर्तन के पश्चात किरणें निकली कहाँ से, फोकस से निकली। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या हो जाएगा, जब फोकस से किरणें जाएंगी किससे क्या हो जाती है, हमारी समांतर हो जाती है, ठीक है। मतलब कि लिया जाए आपका यहाँ से, ये क्या हो जाती है हमारी इसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है हमारी समांतर। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस हो रहा है। कहाँ बना हो, चलो शुरू किया जाए। देखो जब वस्तु हमारी कहाँ रहेगी, अनंत पे रहेगी, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चा, कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब देखो यहाँ फोकस है, अनंत है, भी है, इसको बनाना हमने बता चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखो जब वस्तु हम कहाँ रखे हैं, अनंत पे रखे, कहाँ रखे हैं, अनंत पे। अनंत से जब किरणें निकली तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेंगी, ओके, कहाँ से, मुख्य फोकस से। अब देखो हमने बताया अभी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए मिनिमम कितने किरणों की जरूरत होती है, 2। कितने की जरूरत होती है, 2। अब देखो दूसरी किरण निकली, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके गुजरी, कहाँ से, मुख्य फोकस से। ये हमारा कहाँ बन गया बच्चा, प्रतिबिंब यही बन गया, कहाँ बना, यही है, मुख्य फोकस पर हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब हमारा बन गया, ठीक है। तो क्लियर है, बस इससे ज्यादा में अब अगली स्थिति देखेंगे, ठीक है। मतलब साइज क्या है, अरे क्या है, साइज क्या है हमारा, बिंदु साइज का बना। और दूसरा क्या है, प्रतिबिंब का जो क्या स्थिति है, प्रकृति है, कैसा है, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। साइज क्या है, बिंदु क्या आकार का है, वास्तविक एवं उल्टा। अब वास्तविक क्या होता है, जो रियल में क्या होती है, 2 किरणें आपस में क्या होती है, वास्तविक होता है जो मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहते हैं, आभासी, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलेंगे, स्टार्ट, चलो स्टार्ट करें जी, यस सर, तैयार हो, यस सर। स्थिति का है बच्चा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के हमारा अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, हम भैया मुख्य अक्ष बना दें, मुख्य अक्ष F है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ अनंत होगा कि नहीं जी, यस सर, ठीक है। अब देखो वस्तु हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु कहाँ रख रहे हैं बच्चा, केंद्र के बीच में, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, इसका नाम क्या रख दिया, AB, यहाँ तक क्लियर, यस सर, क्लियर, यस सर, अब यहाँ से क्या किरणें निकलेंगी, यस सर, गुजरेंगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से भैया वापस जाएंगी, गुजरेंगी, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से, ठीक है। अब देखो दूसरी किरणें निकलेंगी कहाँ से, मुख्य फोकस से। अब देखो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जहाँ पर ये हमारा काटे हैं एक दूसरे को, प्रतिच्छेद किए हैं, क्या किया है, प्रतिच्छेद किए हैं, यही हम पर हमारा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। A
डैश और बी डैश, ठीक है। ए पे हमने अनंत व सी के बीच में क्या रखा था, वस्तु को रखा था। निकली फोकस से, फिर क्या हो गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरी, फिर फोकस से निकली तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। इसके बाद देखना यहाँ जो काटी है यही पर हमारा मतलब प्रतिच्छेद जहाँ की है, जहाँ जो किरणें हैं एक दूसरे पर क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, वहीं पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का नाम क्या दे दिया हमने, ए डैश और बी डैश। अब बात आती है प्रतिबिंब बना कैसे है, छोटा है, बड़ा है, भासी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा कैसा है, ठीक है। तो कैसा बना हुआ है जी, कैसा है, छोटा है। प्रतिबिंब बना कहाँ है, F और C के बीच। कहाँ, एफ व सी के बीच। हाँ ठीक है बच्चा, एफ और सी के छोटा बना है, एफ और सी के बीच बना है। कैसा बना है, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बना है, क्लियर, क्लियर है जी। अब कुछ पूछ लिया जाए, तुम ही बताओ उल्टा यहाँ कैसे बना, क्यों मतलब उल्टा बना, सीधा कहाँ नहीं बना, हाँ, सीधा कैसे सर क्योंकि वो जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे बना है। जो मुख्य अक्ष है उसके क्या बना, नीचे। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गई, मतलब सीधा रखा गया था, बना कहाँ है, नीचे और उल्टा। क्लियर, बैठ जाओ, यही पूछना था, ठीक है। समझ में आया बच्चा, आया समझ में, क्लियर। क्या क्या पढ़े, जब वस्तु कहाँ हो, कर्ता केंद्र और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा, के बीच में, मुख्य फोकस और कर्ता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक एवं अब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा ना। अब अगला पढ़ेंगे, अगली स्थिति, थर्ड वाली स्थिति क्या है हमारा, जब वस्तु का कार्य देंगे, जब वस्तु का कार्य देंगे वक्रता केंद्र पर हो। इसको रब कर दें, कर दिया जाए, यस सर। चलो चलो जी, ध्यान से समझना। स्थिति नंबर तीसरा है, स्थिति नंबर थर्ड है। कौन सा है, थर्ड। अब इसमें क्या, जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, मूर्खों कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ हो, केंद्र पर हो। अब देखो जब हमारी वस्तु कहाँ रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी, तब हमारा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, कहाँ बनेगा, देखो ये इनफाइनाइट है, ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस, ये हमारा क्या है, ध्रुव, एकदम क्लियर आराम से, ठीक है। ये हमारा क्या यहाँ पर वक्रता केंद्र, ये हमारा क्या है, ध्रुव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या है, वक्रता केंद्र पर क्या रखा, क्या रखा है, वस्तु। अब वस्तु रखा, यहाँ से क्या करी, किरणें निकली ना, उसके बाद क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकली, पश्चात कहाँ से निकली, हमने आपको बताया था पहली स्थिति दूसरी स्थिति में। पहली स्थिति यह बताया था कि जब कोई किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, किसके समांतर जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो वह परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा हमने क्या बताया था, जब कोई किरण कहाँ से हो, मुख्य फोकस से होकर, तब परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या है हमारा, मुख्य अक्ष, क्या है बच्चा, मुख्य अक्ष। करिश्मा समझ में आया जी, अब समझ में आया ना तुरंत बताना, ठीक है। हमने कहा वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा है, कहाँ रखा है, वस्तु रखा है, वस्तु गई टकराई, टकराने के बाद मतलब परावर्तन के बाद कहाँ से निकली, दूसरी वस्तु हमने क्या किया, मुख्य फोकस से होकर गुजारा। कहाँ से गुजारा जी, मुख्य फोकस से जब हमने वस्तु को गुजारा, परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो गई, किसके समांतर हो गई जी, किसके समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों चीजें आपस में मिली कहाँ, जहाँ मिली वही प्रतिबिंब बना, जहाँ मिलेगी मिला कहाँ हमारा, वक्रता केंद्र पर ही मिली ना। तो अब देखो ये बात, जो तीसरी स्थिति एकदम सिंपल से याद करने के, एकदम सिंपल से, ठीक है। वस्तु हमने रखा वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु रखा वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, वस्तु जब हम वक्रता केंद्र सी पे रखेंगे, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। जितना बड़ा हम
प्रतिबिंब मतलब वस्तु का साइज रहेगा, जितना बड़ा वस्तु हम लेंगे उतना बड़ा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। हमने इतना बड़ा मान लो लिया, इतना बड़ा ही हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। जितना बड़ा मतलब वस्तु बराबर क्या, प्रतिबिंब। वस्तु बराबर प्रतिबिंब मतलब जितना हमारा क्या बनेगा, वस्तु रहेगा जितना बड़ा, उतना बड़ा क्या रहेगा हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर। इसको नाम ए बी दे दिया, इसका नाम ए डैश बी डैश। अब देखो, अब इसको लिख दिया जाए, बता दिया जाए कितना बड़ा कैसे बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, आभासी बना है, कैसा बना है, वास्तविक। क्यों, क्योंकि वास्तव में मिली है किरणें, वास्तव में मिली है तो वास्तविक, वास्तव में ना मिले मिलती हुई प्रतीत हो तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। फिर वास्तव में मिली है। अब देखो यहाँ वस्तु ऐसे सीधा रखा गया था, सीधा रखा गया था ना, बना कैसा हमारा उल्टा। क्लियर। वस्तु की स्थिति रख दिया ने कर्ता केंद्र पर रखा, कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा एवं उल्टा बना। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखना है। चलो देखो ध्यान से सुनो जी। अब अगली स्थिति हमारी, जब वस्तु हम कहाँ रखेंगे, फोकस के सी आपके। जब देखो ध्यान से सुनो, सी मतलब कर्ता केंद्र और एफ मतलब मुख्य फोकस। ठीक है, वस्तु हमने कहाँ रखा, सी आपके बीच में, इसका नाम क्या दे दिया, एफ का नाम दे दिया। अब देखो, अब यहाँ से हमने क्या किया, वस्तु रख दिया, वस्तु को रख दिया। अब देखो यहाँ से किरण गई, गई ना, गई ना, गई। परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकली, कहाँ से निकली, मुख्य फोकस से। इसके बाद फिर क्या हुआ, किरणें मुख्य फोकस से जाएंगी, परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाएंगे, किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य इसके समांतर हो जाएगी ना। यस सर। वस्तु हमने कहाँ रखा, सी आपके बीच में, सी आपके बीच में रखा। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गई, फिर मुख्य फोकस से गुजारा हमने किरण को, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। अब देखो वस्तु हमारा क्या, वस्तु सीधा रखा गया था, सर। रखा गया था ना, यस सर। बना कैसे हमारा, उल्टा। सीधा रखा था, बना उल्टा, सीधा रखा था, बना उल्टा। उल्टा। ठीक है, क्लियर है, यस सर। एकदम क्लियर है। इसको बना दिया जाए, ठीक है। क्या है, ए डैश और बी डैश इसका नाम हो गया। अब देखो वस्तु हमने कहाँ रखा, सी व एफ के बीच में, कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा रहे तब ये ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ए डैश ऊपर, हाँ करेक्ट रहे। ठीक है, कैसा बना हमारा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा बना। अब ये बताओ, बड़ा बना है छोटा बना है, बड़ा, कैसा बना है, बड़ा, बड़ा बना है ना वस्तु से, कैसा बना है, वस्तु से बड़ा, इससे बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। बड़ा। हमने वस्तु को रखा कहाँ था, कहाँ रखा था जी, मुख्य कहाँ रखा था, मुख्य फोकस। कहाँ बना है हमारा, मुख्य फोकस कहाँ बना है, कहाँ बना है, अनंत। बीच में हमारा क्या बना है बच्चा, प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और वक्रता केंद्र के। ये चीज ध्यान रखना एकदम सभी लोग, क्या ध्यान में रखना, ध्यान में रखना है कि जो अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्रतिबिंब, उसमें 5 स्थिति होती है, 6 स्थितियां होती हैं, लेकिन 5 स्थिति ऐसी होती है जिसका प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक एवं कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा। रख कर दिया जाए, यस सर। मिटा दे। यस सर। अगला पॉइंट हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को, फोकस। वस्तु को हम जब फोकस में रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। अनंत पर। जब हमने अनंत पर रखा था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, और जब फोकस पे रखेंगे तब कहाँ बनेगा, जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा था तब कहाँ बना था, जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा है तब कहाँ बना प्रतिबिंब, केंद्र के बीच। क्लियर क्लियर, मिटा दिया जाए। चलो आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा लोग, यस सर। देखिए भैया, हाँ।
अब अगला वस्तु हम कहाँ रखेंगे? अगला पॉइंट पांचवी। अगली स्थिति क्या है हमारी? फोकस। पांचवी है। इसमें हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? मुख्य रखेंगे। जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे, हमने चार्ट के थ्रू अभी समझाया था, जब वस्तु कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को मुख्य फोकस पे रखेंगे, हमारा कहाँ बनता है प्रतिबिंब? अनंत बनता है अनंत पे। और जब अनंत पे रखते थे तो कहाँ बनता था? फोकस पे। अनंत पे रखते थे फोकस, फोकस पे अनंत, अनंत पे फोकस, फोकस से अनंत। ठीक है। अब देखो हमने फोकस पे वस्तु को रखा, वस्तु को रखा ना फोकस पे, रखा कि नहीं जी? वस्तु को जब हमने फोकस पे रखा, फोकस पे रखने के बाद परावर्तन के पश्चात क्या हो गई? दूसरी पीरियड हमने ये इसमें कौन सा थर्ड मतलब तीसरा वाला, हाँ थर्ड वाला रूल जो हमने बताया था कि जब कोई किरण क्या वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, किससे गुजरती है? जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाती है? वापस आ जाती है। क्या अब देखो यहाँ वक्रता केंद्र से गई और फिर क्या कर गई? आ गई। अब देखो मिल कहाँ रही है? आप आपस में कहाँ मिल रही है? इसीलिए अब कैसा हो रहा है बताओ? आभासी है या वास्तविक है? कैसा है? वास्तविक। जब वस्तु को ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु को हमने कहाँ रखा था? फोकस पर रखा था। इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? कैसा बन रहा है? वास्तविक एवं उल्टा। और कितना? अत्यधिक बड़ा। जब हमने वस्तु को फोकस पे रखा, प्रतिबिंब कहाँ बना? पे रखा था, कहाँ बना था? अब उसी प्रकार से अब हम आगे चलेंगे। अब देखो जो छठवीं स्थिति है हमारी बच्चे ना, कौन स्थिति? जो छठवीं स्थिति है, समझ में आया नहीं? समझ में आया ना? समझ में? ये वाला ये देखो ओ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। जब वस्तु को हमने कहाँ रखा था? फोकस पे रखा था, तो हमारा प्रतिबिंब आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? कैसा बना? वास्तविक एवं उल्टा। और किसका बना? बड़ा, छोटा, अत्यधिक बड़ा। अब देखो जो छठवीं स्थिति है हमारा, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है? जब वस्तु को हम अगले स्थिति में क्या समझेंगे? जब वस्तु हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? जब वस्तु हम यहाँ रखेंगे तब जानते हो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा? उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? ये वाला क्लियर है ना? है ना? यस सर जी, क्लियर। चलो मिटा दे इसको। यस सर। मिटा दिया जाए? यस सर। चलो भैया मिटा दिया जाता है। शुरू किया जाए? यस सर। अब वस्तु हम कहाँ रखेंगे? वस्तु कहाँ रखेंगे बच्चा? स्थिति छठवां। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच और क्या लिख रहा है? ध्रुव के बीच। ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा फोकस होता है, यहाँ हमारा क्या होता है? फोकस होता है। क्या होता है हमारा? वक्रता केंद्र होता है। अब देखो हमने वस्तु को कहाँ रखा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा है ना? वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है। अब देखो वस्तु जब यहाँ से जाएगी क्या करेगी? टकराएगी। टकराने के बाद वापस कहाँ से आएगी? फोकस से ना? किससे आएगी? किससे आएगी? मुख्य फोकस से आएगी। ठीक है। अब देखो दूसरा जो हम निकालेंगे कहाँ से पता है? वक्रता केंद्र से। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। कहाँ से बच्चा? समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? चलो आना भी चाहिए। ठीक है। क्या इसको मिला लेना, सीधा कर लेना। ठीक है। मेरा बन गया बच्चा। अब देखो अब ये क्या जी? डॉट डॉट। इसको ये सही था। यहाँ से गई और यहाँ इधर गई किरण। ठीक है। इधर से क्या हो गई?
आ गया। इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। अब देखो वस्तु हमारा बनेगा कहाँ? दर्पण के इसको पीछे। दर्पण के पीछे बनता है। इसको हम डाट 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 से क्या करेंगे? मिला देंगे। थोड़ा गलत बन रहा है, समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? कैसा बना? बहुत बड़ा बन गया। कैसा बना है? बहुत बड़ा। अब देखो हम इसमें क्या पढ़ा? जब वस्तु को हमने कहाँ पर रखा है? मुख्य फोकस पे रखा है। मुख्य फोकस और वक्रता के ध्रुव के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। कैसा बना? सीधा बना, उल्टा? सीधा। वस्तु को हमने रखा कहाँ था? F पी के बीच। इमेज हमारा कहाँ बना? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। कैसा बना है? आभासी एवं आभासी एवं हाँ, आभासी एवं सीधा। ठीक है, इसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। मतलब काल्पनिक रूप से उसको मिलाया गया है। क्या किया गया है? मिला के बीच काट के उसको मिलाया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहली स्थिति हमने क्या पढ़ी थी? पहली स्थिति क्या पढ़ी थी? पहली स्थिति क्या थी? अनंत पे हो। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना था? ऑब्जेक्ट और इमेज। अनंत पे था तो कहाँ बना था? फोकस पर बना था। जब अनंत व सी के बीच में था, वक्रता केंद्र के तब कहाँ बना था हमारा इमेज? फोकस व सी के बीच में। जब वस्तु हमारा सी पे था तब हमारा कहाँ बना था? सी पे बना था। जब हमारा सी व एफ के बीच में था, इसके अब देखो यहाँ से देखो उल्टा होना शुरू हो गया है। यहाँ हमने क्या, जब अनंत और सी के बीच में था तब फोकस व सी के बीच में बना। जब फोकस व सी के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं तब हमारा इमेज क्या बन रहा है? अनंत और सी के बीच में। अगला क्या है? हम रखेंगे फोकस पे। कहाँ रखेंगे? जब वस्तु को हमने मुख्य फोकस पे रखा, ध्यान से देखना, जब इनफाइनाइट मतलब अनंत पे रखा था हमने, इमेज हमारा कहाँ बना था? जब अनंत पे रखा था इमेज कहाँ था? अब जब फोकस पे रखेंगे जस्ट इसका अपोजिट। अब जो छठवां रूल था वो आपके सामने है। वस्तु को हमने एफ व हमारा दर्पण के पीछे पीछे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ये शॉर्टकट में 6 स्थितियां है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? अब हो जाएगा। जब वस्तु को अनंत पे रखा था तब कहाँ बना था? जब हम सी पे रखे थे तब सी व एफ के बीच में रखा गया था तब फोकस। जब हम अनंत व सी के वक्रता केंद्र के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हाँ, अनंत व सी के बीच। ये बताओ, अगर हम फोकस मुख्य फोकस पे किसी वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते जानते हो कौन सा है? यही वाला। ये वाला नहीं, इसमें टोटल IMP मान के चलो। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्लियर है ना? तुम बताओ जी। जब वस्तु को हम इनफाइनाइट पे रखे थे, कहाँ रखे थे? जब किसी वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस पर। क्लियर है? जब किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस। वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र। वस्तु का आकार कैसा रहेगा? वस्तु और प्रतिबिंब मतलब वस्तु का आकार जितना बड़ा है उससे छोटा रहेगा प्रतिबिंब का आकार, या उससे बड़ा रहेगा प्रतिबिंब का आकार, या उसके बराबर रहेगा? कैसे रहेगा? वास्तविक रहेगा या आभासी रहेगा? कैसे रहेगा? बैठ जाओ, तुम बताओ जी। जब हम किसी वस्तु को एफ और पी के बीच मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कहाँ बनेगा? बताओ। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब या वस्तु से छोटा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है या उल्टा बनता है? सीधा बनता है ना। आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा? क्लियर? समझ में आ गया ना? क्लियर? अब इधर से भी हो जाएगा क्वेश्चन। तुम बताओ जी। ये बताओ, जब किसी वस्तु को हम फोकस पे रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर। मुख्य फोकस पे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। कहाँ बनेगा? अनंत। जब हम देखो ध्यान से, जब फोकस पे तब अनंत बनेगा। जब वस्तु अनंत पे तब फोकस पे। जब वस्तु क्या रहेगा? उल्टा नहीं मूर्खों, ठीक है? हाँ, उल्टा बनेगा। ठीक है, सीधा नहीं बनेगा, उल्टा ही बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना?
उसके बाद तुम बैठ जाओ। तुम बताओ जी, जब वस्तु को हम सी व एफ के बीच में रखेंगे तब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब हम वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र पर रखें तब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र। हाँ, जब हमने सी व एफ के बीच में रखा तो अनंत व सी के बीच में। जब अनंत व सी के बीच में वस्तु को रखा तब कहाँ बना? जब अनंत पे रखा था तब कहाँ बना था? पे रखा तब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पे रखा तब कहाँ बना? वक्रता केंद्र और एफ के बीच में रखा तब कहाँ बना? जब फोकस पे रखा वस्तु को तब कहाँ बना? जब फोकस व ध्रुव के बीच में रखा गया तब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इसमें एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वस्तु आभासी बनता है। बाकी सभी स्थितियां कैसी बनती है?